आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे चंडीगढ़ में हुए एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड की, जिसे जानकर आप रह जाएंगे हैरान। कैसे एक पति ने पत्नी की सहेली से पहले संबंध बनाए और फिर उसके साथ मिलकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। इस कहानी के हर पहलू को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये खौफनाक कहानी। 16 जनवरी 2018 चंडीगढ़, पंचकुला का सेक्टर 19। एडवोकेट मनमोहन कुमार सिंह पत्नी रजनी बाला और 2 बेटे निखिल और तन्मय के साथ अपनी दुनिया में खुश था। मनमोहन की वकालत की प्रैक्टिस अच्छी चल रही थी और परिवार में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मनमोहन और बच्चों ने सुबह रजनी से पनीर की सब्जी बनाने की फरमाइश की थी, जिसे रजनी ने खुशी खुशी मान लिया। दोपहर बाद जब बच्चे स्कूल से लौटे तो रजनी घर पर नहीं थी। मनमोहन के शाम तक घर लौटने पर भी जब रजनी नहीं आई तो सभी चिंतित हो गए और तलाश शुरू की गई। ससुराल भी बात की, कई जगह फ़ोन किए गए, लेकिन रजनी का कोई पता नहीं चला। अंततः रात में मनमोहन ने थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने रजनी बाला की तलाश के लिए तुरंत कार्रवाई शुरू की, लेकिन 4 दिन बीतने के बाद भी रजनी का कोई सुराग नहीं मिला। 20 जनवरी को पुलिस की आंख में उस वक्त चमक आ गई जब सेक्टर 25 स्थित डंपिंग ग्राउंड के पास से रजनी की एक जूती बरामद हुई। जूती ने पुलिस के हत्या की शंका को यकीन में बदल दिया था। पुलिस ने शक में पूरे डंपिंग ग्राउंड को खुदवा दिया, लेकिन जो मिला वो सबको चौंका देने वाला था। खुदाई के दौरान वहां से एक शव बरामद हुआ, लेकिन वो शव किसी इंसान का नहीं बल्कि एक कुत्ते का था। शव को जिस कपड़े में लपेटा गया था वो दुपट्टा था रजनी का। यह देखकर मनमोहन बदहवास हो गया। जांच के दौरान पुलिस ने रजनी के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स खंगाली तो पता चला कि उसका आखिरी कॉल किसी मोनिका नाम की महिला से हुआ था। मोनिका रजनी की सहेली थी, लेकिन वो मनमोहन की क्लाइंट की साली भी थी। और पुलिस को जांच के दौरान यहाँ एक अलग एंगल की बू आई। जब पुलिस ने मनोवैज्ञानिक पूछताछ की तो वो टूट गई। मोनिका और उसके जीजा संदीप ने हत्या की साजिश का खुलासा कर दिया। मोनिका और वकील मनमोहन कुमार सिंह के बीच प्रेम संबंध बन गए थे और उन्होंने रजनी को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। योजना के तहत 16 जनवरी को मोनिका ने रजनी को सेक्टर 21 में मिलने बुलाया। रजनी के पहुंचने पर मोनिका ने उसे अपनी कार में बैठाया, जिसे संदीप चला रहा था। कुछ समय बाद मोनिका ने रजनी को बहला फुसलाकर उसकी गर्दन में नायलॉन की रस्सी लपेट दी और उसे मार डाला। उसके बाद उन्होंने रजनी के शव को डंपिंग ग्राउंड में फेंक दिया और उस पर डाल दिया कचरा, जिसके बाद मनमोहन ने बदमाशों के जरिए रजनी का शव निकालकर उसे कहीं और ठिकाने लगवा दिया। रजनी मर्डर केस की जांच अभी भी जारी है। इस खौफनाक हत्याकांड ने एक बार फिर से हमें यह सिखाया है कि लालच, ईर्ष्या और प्रेम में अंधापन कैसे किसी को अपराध की अंधेरी गली में धकेल सकता है। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, चाहे वो कितना भी छिपा या दबा हुआ क्यों ना हो। अगर आपको स्पेशल सीरीज में क्राइम की ये कहानियां पसंद आ रही हों तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।